अब हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। एक इमोशनल मोमेंट आई एम श्योर, एज अ ग्रुप और एज इंडिविजुअल आपने ऑब्वियसली टाटा ग्रुप कंपनियों में काफ़ी पैसा बनाया होगा, लेकिन मोर देन पैसा बनाना, एक रतन टाटा जी की जो शख्सियत थी उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। हाँ जी, Anuj, today is actually a sad day. I mean, India and the world needs persons like Ratan Tata as an industrialist. Uh, I would say perfect gentleman and perfect Indian. I mean, it is so tough in this environment of business where it's a rat race kind of thing to maintain the tranquility and do the right thing in right way. And he is the epitome of doing right thing in right way, and that is why a lot of industrialists, they want to be respected and admired like Ratan Tata. That's his achievement. I mean, of course, Tata's always had this legacy, but in person, I've seen people telling me that we have made money, but we would like to be respected like Ratan Tata. So, what should I do? Those kind of things. So that's where he achieved, and that's his great achievement, I would say, in the public life. उसका 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 मेन कारण क्या रहा? क्या ये एक टाटा ग्रुप की लेगेसी भी रही जो उन्होंने एक्वायर की थी, या उन्होंने खुद भी इसको नर्चर किया, जो आज की डेट में, जैसा आपने कहा, एक रिस्पेक्ट के नाम पर अगर सबसे पहला नाम लिया जाता था तो वो रतन टाटा का था? या सो मुझे लगता है कि एक तो इसका जो फाउंडेशन ही था पूरा ग्रुप का, वो वैसे था। शुरू से ही टाटा बिरला इस टाइप का साथ में नाम चलता था। तो वो टाटा का एक दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एज अ बेंचमार्क फॉर रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो एक शुरू से था ही, बट वो लेगेसी को कंटिन्यू करना, जब आपका डीरेगुलेशन हुआ 91 92 में, उसके बाद जो जो वेल्थ क्रिएशन हुआ मार्केट में एंड हर तरह के लोग आए, उसमें क्लियरली it is very tough to maintain the values of the past, which he maintained. So वो पूरा टेल्को, टिस्को, टीसीएस जो इन्होंने जायंट खड़ा किए पूरे इसमें बाय डूइंग राइट थिंग्स। सो वो बहुत बड़ी बात है कि ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ग्लोबल जो पेस था, जो पेस बदला, उसमें भी उन्होंने जो वैल्यूज मेंटेन किए एंड दे क्रिएटेड वेल्थ फॉर द पीपल। एंड वो उनके जो वैल्यूएशंस हैं उसमें भी आप देखिए कैसे हैं। मतलब टाटा कंपनीज का वैल्यूएशन ही अलग होता है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है कि ये जो लेगेसी है, जो वैल्यूज हैं, ये मेंटेन होगा। पीछे भी हुआ है और आगे भी होते रहेगा। सो वो चीज़ जो है, मेरे ख्याल से दैट वाज़ द सोर्स ऑफ एंड ही बिल्ड ऑन दैट। दैट इज़ व्हाट टाटा ग्रुप एंड रतन टाटा वाज़ ऑल अबाउट। बिल्कुल, रामदेव सर, बहुत सही बात कही आपने। अच्छा देखिए, 2000 के दशक में वो टीसीएस का दौर, उसके बाद वो टाइटन का दौर, जिस तरीके के 100 बैगर्स ये स्टॉक्स बने, अब ट्रेंट उस तरीके के काम कर रहा है। अब कई लोग कह रहे हैं कि क्या ट्रेंट अब इनका अगला बड़ा मल्टी बैगर है, जिस तरीके से टाइटन रहा था, क्या अगला बेहेमोथ वो है? इस तरीके के लगातार बेहेमोथ्स क्रिएट करना, और इसके पीछे क्या राज रहा है? एक तो उनकी सोच भी बहुत समय से आगे था। ये आई मीन मैन अहेड ऑफ टाइम। जैसे ग्लोबलाइजेशन की जब बात हुई, जब 90s में उन्होंने हर कंपनी में जाके बाहर एक्विजिशंस किए उन्होंने। कुछ गलत भी हुए, कुछ सही हुए। आज जैसे जेएलआर है, वो उन्होंने लिया, उन्होंने कोरस लिया, और टाटा केमिकल, टाटा जैसे इंडियन होटल, सब जगह उन्होंने एक पैर जो मतलब इंडिया के अंदर था, वो एक पैर वो बाहर रखा उन्होंने। और उसमें इतना बड़ा, मतलब आप समय से आगे हो। आप टाटा टीम में टाटा टेटली खरीदा, आपने टेटली खरीदा। सो एक जो ग्लोबलाइजेशन का जो एक पुश दिया उन्होंने पूरे ग्रुप को, एंड उससे क्या है, एक एम्बिशन जो बढ़ा, बहुत बड़ा एम्बिशन बना, एक अलग ही लेवल का आर्किटेक्चर बना कि भाई चलो, लेट्स नॉट गेट कन्फाइंड टू ओनली 1 or 2 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी, बट लेट्स गो टू द हार्नेस लार्जर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड प्रूव योर मेटल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये जो चीज़ था, जो उनका जो एक जो बड़ा, जो एक बड़े विश्वव्यापी जो उनका ये था, एक इमेज था बिजनेस के लिए। बिग पिक्चर वाज वेरी बिग। एम्बिशियस थे, वो साइलेंटली एम्बिशियस थे। एंड दैट वो उसी कारण से उन्होंने ये सब ग्रुप का पूरा स्ट्रक्चर बदल डाला, और जो उन्होंने पूरा काम कराया। और खास बात ये देखिए, आज टीसीएस, टेल्को, टिस्को, इवन टाटा सन्स, I mean, basically, the biggest success is that he has been able to come out of that what you call person-centric
एक एम्पायर होता है, उससे हट के कि भाई इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस साइज़ एन एम्पायर व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ गवर्नमेंट, वेरी लार्ज एंड कैन बी टेकन केयर बाय द बेस्ट ऑफ द पर्सन्स इन द वर्ल्ड। सो ये चीज़ जो है मतलब उन्होंने सीईओज़ लेके आए, बाहर से सीईओज़ लेके आए। यहाँ पर भी उन्होंने पूरा पूरा डेलीगेट कर दिया। तो आज टाटा सन्स के चेयरमैन टाटा नहीं हैं, एक प्रोफ़ेशनल हैं। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, बिल्कुल, वो जब चंद्रा जी को जब लीडरशिप दी गई थी तो बहुत लोगों ने इस चीज़ की तारीफ की थी। रामदेव सर, आपका पर्सनल फेवरेट टाटा ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा है? आई एम श्योर आपने कई कंपनियों में इन्वेस्ट करा होगा, लेकिन आपका सबसे फेवरेट कौन सा रहा है? ये एक्चुअली आई ऑलवेज़ एडमायर टाटा स्टील। मतलब मैं ओके। सोचता था कि मैं अपने लड़के को भी वहाँ पर 2-4 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजूँगा। अच्छा। वहाँ जो माहौल था, वहाँ हाँ। पर जो ओनरशिप था, सी वहाँ पे एक टाटा ग्रुप में आप देखिए आप, जितने भी सीनियर मैनेजर्स हैं, कल भी मैं एक एग्ज़ीक्यूटिव से मिला, तो वो एग्ज़ीक्यूटिव्स नहीं है वो सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव्स नहीं है, दे आर ओनर्स। हमें वो उनको लगता है कि टाटा कंपनी जो उनकी खुद की है, मतलब उस ढंग से वो काम करते हैं वो। सो वहाँ पर जो है एक मतलब लोगों को मैं बोलता हूँ मैं तो जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पर काफ़ी टाटास के लोग रहते हैं। उनका जो मैं डेडिकेशन देखता हूँ उनको खुद का डेडिकेशन फॉर उनके खुद के वेल्थ के लिए, पर्सनल सेविंग्स के लिए जितना टाइम नहीं है उतना कंपनी के लिए काम करते हैं। वो पूरा तन, मन, धन पूरा का पूरा कंपनी के लिए होता है। मैं वो मतलब ऐसा क्या एचआर पॉलिसी है, ऐसा क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव साथ में कि इनका सबका डेडिकेशन टोटल होता है फॉर द ग्रुप। सो ये मतलब एक इनकी अचीवमेंट है कि ये इतने सारे ओनर्स क्रिएट करते हैं विद इन द कंपनी इटसेल्फ। ये टाटा ग्रुप का ही एचआर पॉलिसी है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि मुझे याद है जब मैं एक बार उत्पल शेठ से बात कर रहा था और उन्होंने उससे बात कर रहा था कि टाइटन में जो इन्वेस्टमेंट हुई उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, तो उन्होंने यही कहा था कि वो जो एम्प्लॉइज़ थे उनको देख के लग रहा था कि वो हर एम्प्लॉय ऐसा लगता है कि ये मैं खुद इस कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, मतलब उनको इस तरीके की फीलिंग आती थी। फिलैंथ्रोपी भी उन्होंने काफ़ी की और आई एम श्योर आप भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं। ये क्या एक माना जाए कि जैसे जितना चैरिटी टाटा ग्रुप ने की है, शायद ही कोई और कर रहा हो, कि ये सोसाइटी को आप जितना गिव बैक करेंगे उतना कहीं ना कहीं से आपको वापस मिलेगा, ये क्या एक माना जाए इस चीज़ को? कई गुना ज़्यादा मिलता है वापस। और ये हम्म। बात आप देखिए कई मतलब ऊपर वाले प्रभु की कृपा होती है। मतलब आप देते चले जाओ वो और आपके हाथ में भरते जाएगा, झोली भरते जाएगा वो। तो आपको अर्निंग्स नहीं तो मल्टीपल में बढ़ा देगा आपको। तो इस टाइप का मतलब आप देखिए सब कंपनीज़ के इनके मल्टीपल जो हैं सब ऑलमोस्ट 2x 3x हैं फ्रॉम द नॉर्मल मार्केट मल्टीपल्स। और सो क्लियरली जो आप दूसरों के लिए करते हो सिस्टम में पूरा इनका तो आई थिंक ओनरशिप स्ट्रक्चर इज़ थ्रू टाटा ट्रस्ट व्हिच आल्सो इज़ फॉर चैरिटेबल। सो ये तो पूरा बना ही हुआ है पब्लिक के लिए, चाहे कोई कम्युनिटी के लिए हो, चाहे जनता के लिए हो। द होल बेनिफिशियरी एट द एंड ऑफ इट आर द पीपल एट लार्ज। देयर इज़ नो इंडिविजुअल पर्सन हू इज़ गेटिंग बेनिफिटेड। सो ये बहुत अपने आप में अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। और मतलब इनका अचीवमेंट जो है, जो टाटा सन्स को एकदम क्लियर वहाँ से जो टाटा सन्स के चेयरमैन के ऑफिस से जो उनको जो पावर मिला हुआ है और जिस ढंग से वो मैनेज करते हैं पूरी एम्पायर को, बहुत एडमायरेबल है। और हालाँकि इंडिया में काफ़ी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, बट आई डोंट मेरे को समझ में नहीं आता कि कोई भी ऐसा ग्रुप है, जो इस ढंग का एक एक इंडिपेंडेंस साथ हम जहाँ पर पर्सन का इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सीलेंस के ऊपर इतना ज़ोर है। और एक-एक कंपनी मतलब कॉम्पीट कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, अहेड ऑफ द मार्केट है, मार्केट लीडरशिप है। ये सब तो सिर्फ टाटा ग्रुप में ही है। एक आखिरी सवाल, तो फिर अगर आज के यंगस्टर्स को कोई लेसन लेना हो रतन टाटा की ज़िंदगी से, तो वो क्या होगा? देखिए, एक और चीज़ है कि ही वाज़ ऑलवेज़ कंसर्न्ड अबाउट स्मॉल पीपल। तो मैं तो उनसे ज़्यादा मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है। आई यूज्ड टू मीट हिम इन एनालिस्ट मीट एंड ऑल। बट जो मैं देखा हूँ ताज वगैरह में जब जाते हैं या यूज़ करते हैं उनकी फैसिलिटीज़, तो ही ही ऑलवेज़ केयर्ड अबाउट द स्मॉल पीपल। जो उनके हेयर ड्रेसर हैं या उनके ड्राइवर हैं या उनको उनसे मतलब आप पूछिए सबसे ज़्यादा दुखी वो लोग होंगे। क्योंकि वो एक्चुअली ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम एंड ही ऑलवेज हैड कंसर्न, ट्रू कंसर्न फॉर देम। सो ये जो चीज़ है दैट विल बी मिस्ड बाय थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ टाटा ग्रुप। एंड दैट दोज आर थिंग्स टू लर्न। आई मीन आप रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स
and respect for actually small people, because we are the country of people where a lot of people are fortunately rich, but lots of them are very poor. So respecting them and caring for them and having respect for them, I would think that is one thing which people, particularly the people who are born with silver spoon, इनको समझना बहुत जरूरी है कि छोटों का जितना आप इज्जत करोगे उससे ज्यादा इज्जत आपको मिलेगा। ओके रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज समय निकाला इस इम्पोर्टेंट दिन पर और हमसे बात की और ये सारे फैक्टर्स रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, शो समेटे इससे पहले कुछ फ्रेश विजुअल्स दिखाते हैं। अभी मैं देख रहा था चंद्रा जी वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। ये देखिए, ये फ्रेश विजुअल्स वहाँ पर सुहेल सेठ हैं, वहाँ पर बिरला साहब हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे इस समय, कुमार मंगलम बिरला। तो सब इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ पर अब आना शुरू कर दिया है एक एक करके। आई थिंक उस पहले मैं जो इमेज देख रहा था उसमें आगे चंद्रा जी भी थे और बाकी देखिए अब ये आपकी स्क्रीन पर, ये आई थिंक अब एनसीपीए के विजुअल्स हैं। ये एनसीपीए के विजुअल्स है शायद, हाँ, तो वहीं से ये सारे विजुअल्स इस समय आते हुए। और अब अगर आप जाना चाहते हैं, देखिए थोड़ी सी टाइम लगेगा आपको, भीड़ बहुत होगी वहाँ पर, लेकिन अगर आपको जाना है और अगर श्रद्धांजलि देनी है रतन टाटा जी को तो जाइए एनसीपीए, और शाम को शायद 4 बजे तक ये पार्थिव शरीर वहाँ पर रखा जाएगा ताकि लोग अपने आखिरी दर्शन और उनको नमन कर सकें। CNBC आवाज़ पर ये कवरेज जारी रहेगी और ऑब्वियसली उसके अलावा मार्केट पर भी एक नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद हर्षिता लौटेंगी एक फ्रेश शो के साथ।